अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी वेलकम टू द इन्फोगेनमेंट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है जी व्हाट इज़ द एक्चुअल साइज ऑफ आवर यूनिवर्स। हम बाज़ औक़ात ये सुनते रहते हैं कि हमारी कायनात जो है बहुत बड़ी है, इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्स हैं, बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स हैं और बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज वगैरह हैं। तो हकीकत में ये कितनी बड़ी है, इसी बारे में हम आज की इस वीडियो में डिटेल मगर बड़ी आसान तरीके से समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें तो सबसे पहले आती है हमारी ज़मीन। ये एक आम आदमी के साइज़ से तकरीबन 30 अरब खरब गुना बड़ी है। जी बिल्कुल, 30 अरब खरब गुना। और इसका जो वज़न है वो तकरीबन 6000 खरब किलोग्राम है। 6000 ट्रिलियन किलोग्राम। एग्जैक्ट फिगर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। और इसका जो सरकमफेरेंस है, यानी कि अगर हम ज़मीन के गिर्द एक मुकम्मल चक्कर लगाएं, गोल चक्कर, वो तकरीबन 40,000 किलोमीटर का होगा। ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि हमारी ज़मीन सिर्फ जो है वो कितनी बड़ी है। चलिए आगे चलते हैं हमारे सूरज की तरफ, जो कि हमारी ज़मीन से भी तकरीबन 10 लाख गुना बड़ा है। यानी कि इसमें हमारी ज़मीन जैसी 10 लाख ज़मीनें फिट आ सकती हैं। सूरज से भी अगर हम आगे चलें तो नाम आता है ईटा कारेनाइस तारे का, जो कि हमारे सूरज से तकरीबन 50 लाख गुना बड़ा है। इसके बाद बीटल जूस नाम इस तारे का नंबर आता है, जो कि हमारे सूरज से 30 करोड़ गुना बड़ा है। और फिर वी वाई कैनस मेजोरिस नाम इस तारे का तो क्या ही कहना। ये तारा हमारे सूरज से तकरीबन 1 अरब गुना बड़ा है। 1 बिलियन टाइम्स बिगर देन द सन। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये तमाम सितारे और इन जैसे तकरीबन अरबों खरबों सितारे मिलकर गैलेक्सीज बनाते हैं। और जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। और सिर्फ इस एक गैलेक्सी में हमारे सूरज जैसे तकरीबन 300 अरब सितारे मौजूद हैं। ये गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि अगर हम किसी एक ऐसी चीज़ में बैठें जिसकी स्पीड तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो, यानी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफ़र तय कर लेती हो, यानी कि हमारी ज़मीन के गिर्द वो एक सेकंड में 7 चक्कर तकरीबन लगा लेगा, तो उस चीज़ को भी हमारी इस मिल्की वे गैलेक्सी को पार करने में 1 लाख साल लग जाएंगे। और ऐसी स्पीड सिर्फ और सिर्फ लाइट की होती है। लाइट यानी रोशनी एक सेकंड में तकरीबन 3 लाख किलोमीटर का सफ़र तय कर सकती है। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। और यहाँ मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ, ये जो स्टार्स और गैलेक्सीज़ हैं इनके दरमियान जो फासला होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। इनको किलोमीटर्स वगैरह में नहीं बताया जाता। इसके लिए एक और लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है जो कि है लाइट ईयर। एक लाइट ईयर का मतलब होता है कि अगर लाइट जो है, रोशनी जो है, वो 1 साल लगातार सफ़र करती रहे। स्पीड मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। और अगर रोशनी 1 साल तक लगातार इस स्पीड से सफ़र करती रहे तो ये जितना सफ़र तय करेगी 1 साल में उसे एक लाइट ईयर कहा जाएगा। अंदाज़ा करें कि ये कितना बड़ा जो है वो फासला होगा। तो इस चीज़ को भी, इस रोशनी को भी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को पार करने में तकरीबन 1 लाख साल लग जाएंगे। और जनरल नॉलेज के लिए बताता चलूँ कि ज़मीन और चाँद के दरमियान फासला भी तकरीबन 3 लाख और कुछ किलोमीटर है। यानी कि रोशनी को ज़मीन से चाँद तक या चाँद से ज़मीन तक पहुँचने के लिए तकरीबन 1 सेकंड लगेगा। और सूरज और ज़मीन के दरमियान जो फासला है वो तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर, तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है। तो इस फासले को तय करने के लिए रोशनी को 8 मिनट और कुछ सेकंड लगेंगे। अपने टॉपिक पर हम वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे मिल्की वे गैलेक्सी की। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि मिल्की वे गैलेक्सी कितनी बड़ी है, जिसको रोशनी जैसी चीज़ भी पार करने लगे अगर तो उसको भी 1 लाख साल लग जाएंगे। और अगर हम मज़ीद आगे चलें तो एक और गैलेक्सी है जिसका नाम एंड्रोमेडा है। यह गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से तकरीबन दुगनी है। मज़ीद M81 नामी गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से तकरीबन 60 गुना बड़ी है। जबकि IC
1011 नामी गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से तकरीबन 600 गुना बड़ी है। यानी कि इसको पार करने के लिए तकरीबन 600 लाख या 6 करोड़ लाइट ईयर लगेंगे। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। जिस तरह स्टार्स मिलकर गैलेक्सीज बनाते हैं, बिल्कुल ही उसी तरह गैलेक्सीज भी मिलकर क्लस्टर्स बनाती हैं। और जिस क्लस्टर में हमारी कक्षा मौजूद है उसका नाम विर्को क्लस्टर है। और सिर्फ इस एक क्लस्टर में तकरीबन 47,000 के करीब कक्षाएँ मौजूद हैं। और मामला यहीं ख़त्म नहीं होता, क्लस्टर्स भी आगे चलकर सुपर क्लस्टर बनाते हैं। और जिस सुपर क्लस्टर में हमारा क्लस्टर मौजूद है उसका नाम लोकल सुपर क्लस्टर है। इस सुपर क्लस्टर में भी तकरीबन 100 के करीब क्लस्टर मौजूद हैं। और इस सुपर क्लस्टर जैसे कमोबेश 1 करोड़ 100 मिलियन सुपर क्लस्टर हमारी कायनात में मौजूद हैं, जो एक अजीम जाल में मामूली नुक्ते की मानद नज़र आते हैं। और एक रिसर्च के मुताबिक जितनी भी इंफॉर्मेशन हम इस यूनिवर्स के मुतालिक रखते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 5% है। यानी कि 95% अभी भी अनडिस्कवर्ड है यूनिवर्स। और इन सब के अलावा आजकल मल्टीवर्स की थ्योरीज भी सामने आ रही हैं। इस थ्योरी के मुताबिक और भी यूनिवर्स हो सकती हैं। वल्लाहु आलम। और आखिर में ये कि इन सब चीज़ों को बनाने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है। तो जब हम अल्लाह अकबर कहते हैं यानी कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि जिसने इतनी बड़ी कायनात बनाई है वो ख़ुद कितना अजीम होगा। जिस तरह कुरान करीम में फरमाया गया, और उन्होंने अल्लाह की कदर ही ना की जैसी उसकी कदर करने का हक़ था। और उसकी बड़ाई का ये हाल है कि क़यामत के दिन ज़मीन उसकी मुट्ठी में होगी और तमाम आसमान उसके सीधे हाथ में लिपटे होंगे। इसके साथ ही आज की इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ नया जानने को मिला हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।